तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज इलेक्शन के सवाल हम लिए हुए हैं और 3 टाइप हैं इलेक्शन के सवाल में। इससे ज़्यादा या इससे बाहर सवाल नहीं बनते, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर बैंकिंग का कोई भी सवाल हो, तो इससे बाहर नहीं जाता है। तो 3 टाइप आज हम लिए हैं और 3 टाइप को हम समझते हैं कि किस प्रकार से हल किया जाता है। ये मान के चलिए दोस्त कि ये 3 टाइप यदि आप समझ गए ना, तो इससे फिर बाहर कुछ भी नहीं जाता है। जब भी पूछे जाते हैं तो इन्हीं 3 टाइपों पे पूछा जाता है और ख़ास तौर से इलेक्शन के सवालों में 3 टाइप से ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि इलेक्शन के सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो पहला टाइप हमने लिया है, इसको टाइप नंबर 1 में डाला हुआ है हमने। ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट टाइप में चलते हैं। इसमें बोला है 2 उम्मीदवार एक चुनाव में हिस्सा लेते हैं। विजेता 60% वोट प्राप्त करता है और 600 वोटों से जीत जाता है। तो कुल वोटों की संख्या बताइए कि उसमें जो डाले गए वोट हैं वो कितने थे, टोटल वोट, ठीक है। तो इसमें 2 उम्मीदवार हैं। क्या है? 2 उम्मीदवार हैं। एक जीतने वाला उम्मीदवार होगा, दूसरा हारने वाला उम्मीदवार होगा, ठीक है। तो देखिएगा हम इसको हल कैसे करते हैं। इसको हल करने का तरीका आपको हम सभी टाइप बताएंगे। 3 टाइप हैं और तीनों टाइप में से ही क्वेश्चन बनता है इलेक्शन के सवालों से। इससे बाहर कुछ जाता नहीं है। तो देखिए ना, हम पहला टाइप ले लिए। तो पहला टाइप में एक होगा विनर, जीतने वाला, और दूसरा होगा लूजर, हारने वाला, ठीक है। तो उसने बोला है 2 उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लेते हैं। विजेता 60% वोट प्राप्त करता है, मतलब जो विनर है वो कितना प्राप्त करता है? 60%। 60% इसने प्राप्त किया। और पहले मैं बता दूं कि टोटल वोटों की जो संख्या होती है, टोटल वोटों की संख्या अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। अपने आप में क्या परसेंट? 100%। तो 100% में से विनर को 60% मिल गया, तो लूजर को कितना मिला होगा? 40%। 40% 40% मिला है। अब वो बोला है और विजेता 60% वोट प्राप्त करता है और 1200 वोटों से क्या करता है? जीत जाता है। उसने 1200 वोटों से जीता, लेकिन यहाँ जीता कितना परसेंट से है? तो 60 और 40 का हम लोग अंतर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 20%। यहाँ पे कितना आ गया? 20%। 20%। यहाँ पे 20% से जीता है, लेकिन बोला है कितना? 12,000 में जीता है। तो यही 20% का जो मान है, यही 12,000 वोटों के बराबर होगा। यही जो 20% का मान है, यही कितना है? 12,000 का मान के बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ से 1% का जब मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 गुणित 20। अब हमसे मान कितना पूछा है? कुल टोटल वोट कितना था हमारे पास? टोटल वोट कितना था? टोटल वोट कितना था? तो 100% था हमारे पास। कितना था? 100%। ये 100% का हमको वैल्यू बताना है। तो 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना? तो 100 में इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखना काट देते हैं। 20 से 5 बार में कट के 20 25 100। अब 5 का हम 12,000 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 12 25 60। 12 25 60 और 3 जीरो इधर से, 1 2 3, इतना टोटल वोट कितना आ गया? 60,000। टोटल वोट कितना है? 60,000। ये तो हुए हमारा फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम फिर इसके अगला टाइप के बारे में बात करें तो वो टाइप जो आती है उसमें से भी पूछे जाते हैं, बट उतना नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइप से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखना, जिस प्रकार हमने इसको किया उसी प्रकार हम दूसरे टाइप में चलते हैं। दूसरे टाइप होता क्या है? अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। ये रहा आपके बीच सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में देखिएगा, सेकेंड टाइप में क्या कहता है? ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर रेलवे में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि किस टाइप से हल करते हैं इसको और क्या कंसेप्ट है इसका, ठीक है। देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मत डाले गए। 80% मत डाले गए हैं, जिनमें से 10% अवैध थे, विजेता को कुल वोटों का 40% मत प्राप्त होता है और वह 1,000 वोटों से जीत जाता है। तो कुल वोट कितने पड़े थे? मतलब कुल वोट का मतलब क्या? 100% का मान हमसे पूछा है। तो मान लेते हम टोटल वोट जो था हमारा
टोटल वोट कितना था? 100% था, 100%। ठीक है। देखिएगा इसमें बहुत एक अच्छा लाइन बताते हैं जिससे आप पकड़ पाएंगे कि इसको देखिए क्या लिखा है इसमें। विजेता को कुल वोटों का, ये देखिए, विजेता को कुल वोटों का 40% मत प्राप्त हुआ। यहाँ से पकड़िएगा लाइन आप, ये वाला जो लाइन लिखा है बहुत इम्पोर्टेंट है। विजेता को कुल वोटों का 40% मत प्राप्त हुआ है। जहाँ भी ऐसा कह देना कि विजेता को कुल वोटों का मतलब टोटल वोटों का कुछ % प्राप्त करता है, तो वहाँ पे हम ट्री मेथड का प्रयोग करते हैं। ट्री मेथड क्या होता है देखिएगा इसमें, इस प्रकार क्वेश्चन में हम ट्री मेथड का प्रयोग करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा पूरा जो टोटल वोट था 100x था। क्या x था? 100x। टोटल जो वोट था 100x था, ये टोटल वोट निकल के आ गया। ठीक है, हम ट्री मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका? ट्री मेथड का। ट्री मेथड का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। देखिएगा टोटल वोट हमारे पास कितना था? 100x। उसमें से 40% मत डाले गए हैं, मतलब 20% नहीं डाले गए। तो 100 में से हम 20 को घटा देंगे, 20% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 80%। 80%। ठीक है, 80x हमारे पास वोट आ गया। ये 80x% वोट आ गया, जिसमें से बोला है कि जिनमें से 10% अवैध थे। अवैध वोट नहीं विजेता को जाता है, नहीं लूजर को जाता है। ठीक है, नहीं विनर को जाता है, नहीं विजेता को जाता है, ये काउंट नहीं किए जाते। तो 10% हम 80x में से 10 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 10% क्या थे? अवैध थे। 10% अवैध था। क्या था? अवैध। अब 80 में से 10 हम जब घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 70%। 70x। ठीक है, ये टोटल जो 70% एक्स पड़ा था वो पड़ा था, उससे टोटल जो वोट था वो हमारे मतदाता में मत दिए थे 70%। और 70% से देखिएगा क्या बोला है ना, विजेता को कुल वोटों का 40% मत प्राप्त हुआ है। कुल वोटों का मतलब 40 मतलब 100 का 40% इसको विजेता को मिलेगा। यही जो 70 वोट है ना, 2 भागों में बटेगा, एक विनर को चला जाएगा, एक लूजर को चला जाएगा। ठीक है, तो विनर ने क्या किया है, विजेता ने 40% मत प्राप्त किया है। कितना? टोटल वोट का मतलब 100 का, तो इसको तो 40% मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 70% ही वोट है तो 40% ए ले गया, तो लूजर को कितना मिला होगा? तो 30% मिला होगा, इसको 30% मिला होगा। ठीक है, अब उसने बोला है वह 1000 वोटों से जीत गया है। 1000 वोटों से क्या किया है? जीत गया है। कौन? ए। लेकिन जीता वाकई में कितना से है? तो 10% से। क्या परसेंट से? 10% से। यह 40 और 30 का अंतर लिया तो 10%, मतलब 10% से विजेता ने जीता है। तो लेकिन वहाँ पे 10% का मान कितना दिया है? 1000 दिया है। कितना दिया है? 1000। 1000। तो यहाँ से हम 1% का यदि वैल्यू निकलते हैं, मान निकलते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1000 बट्टा 10। अब हमसे मान कितना पूछा है? हमसे पूछा है टोटल तो कुल वोटों की संख्या बताना है हमको। टोटल वोट कितना है? टोटल वोट हमारे पास 100x थे। अब हमको 100 का मान बताना है। कितना मान बताना है? 100 का मान बताना है। तो 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? इतना। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 100% का मान निकल रहा है, मतलब कि टोटल वोट होगा। अब 1000 का गुणा करेंगे हम 10 में तो कितना आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 हमारा वोट पड़ा था। कुल टोटल वोट आ गया कितना? 10,000। ये देखिए, ये होता है ट्री मेथड। ठीक है, पहला टाइप हमने बता ही दिया, दूसरा टाइप इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा टाइप क्या है। यही 3 टाइप हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इलेक्शन से संबंधित, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अगला टाइप में कि तीसरा टाइप होता क्या है। यही 3 टाइप यदि आप समझ गए ना, तो इलेक्शन का कोई भी सवाल हो आप बना पाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हम चलते हैं अब तीसरा टाइप में कि तीसरा टाइप होता क्या है और उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आइए चलते हैं। देखिए, हम तीसरा टाइप की ओर चले आए हैं।
अब तीसरा टाइप देखेंगे कि तीसरा टाइप होता क्या है। पहला टाइप बता ही दिया, दूसरा टाइप बता ही दिया, अब तीसरा टाइप में चलते हैं। यह 3 टाइपों से अलग अलग इलेक्शन से कोई सवाल ही नहीं बनता है। देखिएगा इसमें क्या लिखा है और इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिएगा, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 16% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 16% मतदान ऐसे थे जिन्हें वोट नहीं डालना था, ठीक है, और नहीं डाले, और डाले गए 10% वोट अवैध पा गए। 10% क्या पा गए? अवैध पा गए। विजेता वाला उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% मिला। वैध वोटों का कितना % मिला है? 60% मिला, और वह 567 वोटों के अंतर से जीता। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। इसमें आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन जो है सेकेंड टाइप की तरह है, लेकिन सेकेंड टाइप की तरह दिख रहा है वाकई में, लेकिन थोड़े थोड़े वर्ड ऐसे इसमें प्रयोग किए गए हैं कि ये सेकेंड टाइप से बिल्कुल अलग चला गया है। और किस प्रकार से अलग है हम देखें, इसका सलूशन कैसे होता है। देखिए जैसे इसमें लिखा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, ठीक है, और 16% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, और डाले गए वोटों में से 10% वोट ऐसे थे जो अवैध पाए गए। और आपको पहले बताएं कि अवैध वोट जो है नहीं वो विनर को जाता है, नहीं लूजर को जाता है। डाले गए जीतने वाला उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% मिला, ठीक है, 60% मिला। ये देखना यहाँ पे हम इस एक लाइन मतलब कैसे ये सेकेंड टाइप से अलग है ये हम आपको बताना चाहते हैं। जो वैध वोटों का देखिए उसमें जो था सेकेंड टाइप में वो लिखा था टोटल कुल वोटों का इतना %, टोटल का X% वो प्राप्त करता था, लेकिन ये वैध वोटों का 60% प्राप्त करता है। तो यही जो वैध वोट देखिएगा यहाँ पे वैध वोट को कितना मिला है? 60% मिला है। यही वैध वोट जो है इसको सेकेंड टाइप से अलग करता है। यही जो वैध वोट है वो क्या करता है? सेकेंड टाइप से अलग करता है। सेकेंड टाइप में था कि टोटल वोटों का उसको कुछ % मिला था, लेकिन इसको वैध वोटों का कुछ % मिला है। तो जहाँ भी वैध वोट का कुछ यदि प्राप्त कोई करता है, वैध वोटों का यदि विजेता हो या फिर लूजर कोई भी प्राप्त करता है, तो हम इसमें क्या लगाते हैं? सीरीज मेथड लगाते हैं। क्या? सीरीज। और सीरीज मेथड कैसे होता है? सीरीज मेथड का मतलब 1 लाइनर, मतलब कि एक ही लाइन में उसका आंसर निकाल के ले आना, ठीक है। देखिएगा सीरीज मेथड क्या होता है। ये क्या है? 1 लाइनर, एक लाइन का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें वैध वोटों का बोल दे कि वैध वोटों का उसने कुछ % प्राप्त किया है, तो हम वहाँ पे 1 लाइनर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? 1 लाइनर मतलब सीरीज मेथड का प्रयोग करेंगे। तो उसने बोला मतदाताओं की कुल संख्या, तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? तो मान लेते हैं मतदाताओं की कुल संख्या जो थी X थी, क्या थी? X थी। कुल मतदाताओं की संख्या X थी। अब उसमें से बोला है कि 16% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। 16% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब कि 100% में से आप जानते हैं टोटल जो वोट होती है अपने आप में क्या % होती है? 100% होती है, ठीक है, 100% होती है। अब 100% में से 16% मतदाताओं ऐसे थे जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है। तो डाला कितना है? 100 में से हम 16 को घटाएंगे, मतलब कि 100 वोट में से 16% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 100 में से यदि हम 16 को घटाएंगे कितना जाएगा? 84 वोट। कितना जाएगा? 84 वोट, ठीक है, 84 वोट नहीं डाला। अब बोला है डाले गए वोट 10% वोट क्या थे? अवैध थे। तो मतलब कि फिर यहाँ पे गुड़े 100 में से 10% वोट क्या थे? अवैध थे। तो 100 में से यदि हम 10 घटाते हैं कितना जाएगा? 90, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है? वैध वोट की आ गया संख्या। वैध वोट कितना है? ये जो लाइन लिखे है ना, ये क्या लिखे है? वैध वोट। इतना वैध वोट आ गया है। अब देखिएगा क्या बोला है वैध वोटों का 60% मिला। यही वैध वोटों का इसको 60% मिला है। ये तो वैध वोट निकल गया। क्या निकल गया? वैध वोट। हम क्या निकल गए? वैध वोट निकाल दिए यहाँ पे, वैध वोट
निकाल दिए, वैध वोट निकाल दिए कि वैध वोट इतना है और इतना का वो 60% प्राप्त किया है। जो विजेता था, जो विनर था, वैध वोटों का 60%, मतलब इसका वो 60% प्राप्त किया है, 60% प्राप्त किया है और वह इतना वोटों से क्या अंतर से जीता है। इतना का वो 60% प्राप्त किया है, लेकिन वो बोला है कि कितना है 567 वोट, ठीक है। 60% मत प्राप्त किया, वैध वोटों का 60% प्राप्त किया तो कितना बराबर आ गया, 567 के बराबर आ गया, ठीक है। जब हम इसको ऊपर नीचे काट करके और सॉल्यूशन हल कर देते हैं और एक्स का मान निकाल देते हैं तो हमको मतदाताओं की कुल संख्या पता चल जाएगी। क्योंकि हमने मतदाताओं की कुल संख्या क्या मानी थी, एक्स मानी थी, ठीक है। देखते हैं काटते हैं इसको कैसे कटता है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यह 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब हम 84 को 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा। देखते हैं, पहले छोटा से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, यहाँ पे 50 दूना 100, गुणते 9/10, गुणते 6/10 को हम 2 से काट देते हैं तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, ठीक है। बटा कितना गया, 567 के बराबर आ गया। अब फिर हम इसको काटते हैं, कितना फिर 2 से चला जाएगा तो x गुणते 21/25 गुणते 9/10 गुणते 3/5 इक्वल टू कितना आ गया, 567 के बराबर आ गया, ठीक है। हमको यहाँ से x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सबों को गुणा कर देंगे हम 567 में, इन सबों का उठा करके हम 567 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 567 गुणते 25 ये वाला और 10 ये वाला और 5 ये वाला बट्टा। अब जितना ऊपर में गुणा वाला है वो सब आ जाएंगे इसके बट्टे में, 21 गुणते 9 गुणते 3, ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं कि क्या आता है, काटने पे देखना है 567 को हम 21 से क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो 3 बार में से चला जाएगा, देखते हैं। 3 एकम 3 बचा 2, फिर 8 तरीके 24, 24 और 2 26 मतलब 27, फिर 9 3 27, ठीक है। और यहाँ 17 21 गुणते 25 गुणते 10 गुणते 5 बढ़ता 9 9 गुणते 3 फिर ये कितना से कटेगा, फिर ये 9 से देखो कट जा रहा है, पूरा 9 से कट जा रहा है तो इसको हम 9 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 25 गुणते 10 गुणते 5, ठीक है। बट्टा ये कितना 9 तो कट गया, अब कितना बचा 7 गुणते 3, ठीक है। अब 21 7 से भी 21 जो है 7 से भी कट जा रहा है, 7 3 21 और 3 से कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना हमारे पास, x बराबर कितना बचा, तो 25 गुणते 10 गुणते 5 और बटा में क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि सब कटेगा ना। और 25 का हम 5 में गुणा करते हैं, 25 25 125, 10 गुणा ये कर देंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये टोटल हमारा निकल के चला आया, टोटल निकल के चला आएगा कि टोटल वोट मतदाताओं की संख्या कितनी थी। टोटल वोट की हमने माना था x, यहाँ पे टोटल मतदाताओं की संख्या कितना माने थे, x माने थे, तो x का मान हमारा निकल गया 1250 वोट थे जो टोटल वोट थे, ठीक है। देखिए इससे बाहर आपको कोई सवाल ही नहीं मिलता इलेक्शन के सवालों में। तीन टाइप हमने बताया, 3 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं, जब भी बनेंगे तो 3 टाइप से ही बनेंगे, ठीक है। अगर इससे बाहर कोई जाने वाला है नहीं तो इन टाइपों को आप ध्यान से पढ़ें। और हम क्या क्या कंसेप्ट बताए हैं, सेकेंड टाइप में हमने क्या बताया था और थर्ड टाइप में हमने क्या था। थर्ड टाइप में हमने कुल वैध वोटों का 60% मिला था तो हमने सीरीज लगाया, सीरीज मेथड का प्रयोग किया, वन लाइनर का प्रयोग किया। और सेकेंड वालों में क्या कहा था, कुल वोटों का उसको कुछ परसेंट मिला था तो वहाँ पे हम ट्री मेथड का प्रयोग किए थे। क्या ट्री मेथड का प्रयोग किए थे, ठीक है। इससे बाहर इलेक्शन में कोई सवाल भी नहीं आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्शन के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त हुआ हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अगला जो भी टॉपिक के बारे में बताने वाले हों उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और साथ में लाइक भी करें। थैंक यू।